बीते कई दिनों से अमरावती विधानसभा मतदार संघ के पूर्व विधायक राव साहेब शेखावत के पार्टी से नाराजगी और विधानसभा चुनाव न लड़ने की खबरों का दावा किया जा रहा था। यह दावा उस वक्त और बल पकड़ गया जब अमरावती शहर के अल्पसंख्यक डेलीगेशन ने कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष बाला साहेब थोराट से मुलाकात कर दावेदारी पेश की। इसके साथ ही बीते कई दिनों से राव साहब शेखावत की गुमशुदगी भी इस तरह की हवाओं को बल दे रही थी। जबकि वीसीएन न्यूज से बात करते हुए राव साहब शेखावत ने कहा कि मैंने कभी भी अपने पैर पीछे नहीं खींचे। मैं पार्टी का एक जिम्मेदार कार्यकर्ता हूं, मेरा टिकट पर दावा है और मुझे उम्मीद है कि पार्टी मेरी उम्मीदवारी को नहीं नकारेगी। लेकिन अगर अमरावती शहर के अल्पसंख्यकों की मांग को नज़र रखते हुए पार्टी किसी अल्पसंख्यक नेता को टिकट देती है तो पार्टी का कार्यकर्ता होने के नाते मैं सहयोग करूंगा। वंचित अघाड़ी से टिकट हासिल करने की कवायदों पर उन्होंने कुछ नहीं कहा। उन्होंने कहा, मेरी मुलाकात सिर्फ एक शिष्टाचारी मुलाकात थी। आप भी सुनिए राव साहब शेखावत ने स्पष्ट तौर पर क्या कहा। मैंने बिल्कुल ऐसा नहीं कहा है। मैंने दो अखबारों में, मंडल में भी कहा है और मैंने प्रतिदिन में भी कहा है कि मैं बिल्कुल चुनाव लड़ूंगा। ये बात बिल्कुल स्पष्ट है। लेकिन साथ ही साथ माइनॉरिटी का एक बड़ा डेलीगेशन बाला साहब थोराट साहब से मिला था जी, और उन्होंने कहा कि इस बार उम्मीदवारी माइनॉरिटी को दी जाए जी, तो माइनॉरिटी का शिष्टमंडल आज मुझसे मिलने आया जी, और उन्होंने कहा कि भाई हम चाहते हैं, हमारे 1 लाख वोट है यहाँ, तो माइनॉरिटी को एक भी टिकट नहीं मिलती, माइनॉरिटी हमेशा कांग्रेस का साथ देती है। जी, तो हम आपका उसमें जो है, माइनॉरिटी अगर टिकट मांगती है तो आपको ऐतराज है क्या? जी, आप हमारे साथ में हो या विरोध में हो? जी, तो मैंने यही कहा कि मैं बिल्कुल आपके साथ में हूँ। अगर माइनॉरिटी टिकट मांगती है तो कांग्रेस का साथ माइनॉरिटीज ने दिया है। जी। मैंने यही बयान किया। तो इसका फैसला पार्टी करेगी। अगर किसी माइनॉरिटी को टिकट मिलता है अमरावती विधानसभा से, हाँ, तो क्या हाँ, आप अपने कदम पीछे लोगे? ऐसा है, देखिए, एक बार हाईकमांड पे डिसीजन वहाँ हो गया जी, और उसमें मुझे जरूर बुलाया जाएगा, पूछा जाएगा। जी, और अगर ये निर्णय ऊपर वाले हमारे नेता लेते हैं कि माइनॉरिटी के का इस बार ख्याल करना है, जी, क्योंकि पूरे जिले में एक बार भी टिकट माइनॉरिटी को नहीं दी गई है, जी, तो एक कांग्रेस का कार्यकर्ता होने के नाते जी। मैं पार्टी का काम करूंगा, आपकी पार्टी से उम्मीदवार का काम करूंगा। आपसे जी? पार्टी से आपकी कोई नाराजगी चल रही है? नहीं नहीं, वो हमारा एक इंटरनल मैटर है, उसको नाराजगी थोड़ा बढ़ा के लिख दिया है। मैंने एक्चुअल वर्ड यूज किया था कि मैं स्टैंड बाय मोड पे हूँ। स्टैंड बाय मोड पे और हैं। हर पार्टी में जो लोग हैं। जी, हेलो, हेलो। हाँ सर, आ रही है आपकी आवाज। मैंने कहा हर पार्टी में ये होता है कि अंदर अंदर हम कोई बात होती है तो अंदर रिजॉल्व भी होती है। ओके, उसको हम बयान नहीं करना चाहते। कोई ऐसी बहुत बड़ी मुसीबत वाली बात नहीं है। जी, लेकिन अगर हाईकमांड डिसीजन लेता है, जो आज डिमांड आई है माइनॉरिटी की तरफ से, जी, और हाईकमांड निर्णय लेता, मुझे अगर बुलाते हैं और मुझसे बात करते हैं, तो मेरा जवाब यही है कि मैं एक सेक्युलर आदमी हूँ, कांग्रेस पार्टी की विचारधारा से जुड़ा हूँ, और पार्टी अगर निर्णय लेती है तो बिल्कुल हम पार्टी का आदेश का पालन करेंगे। माइनॉरिटी ने हमेशा कांग्रेस का साथ दिया है और अगर ये निर्णय होता है ऊपर तो हमें जरूर बुलाया जाएगा और हम इस बात का विरोध नहीं करेंगे। अगर निर्णय होता है तो हम बिल्कुल काम करेंगे। क्या आप वंचित अघाड़ी के भी संपर्क में हैं? मैं उनसे इसलिए मिला था क्योंकि पहले जब महानगर पालिका का चुनाव हुआ था मेरे एमएलए बनने पे, जी, वो चुनाव में हमने अलायंस किया था अंबेडकर साहब के साथ में। ओके, तो मेरा तब से उनका परिचय है और पॉलिटिकली मिलने अगर गए तो हम बिल्कुल किसी से मिल सकते हैं और मिलने से अटकलें ना निकाली जाए। अच्छा, मिलने से अटकलें ना निकाली जाए, लेकिन ये पार्टी पे दबाव बनाने का एक कदम आपका हो सकता है। हेलो, आवाज आपकी। क्या ये आपका पार्टी पर दबाव बनाने का कदम समझा जाए?